नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत मालदीव संबंधों की। और जैसा कि आप सभी को पता है, ये हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में पहले दौरे के रूप में मालदीव जाएंगे। और मालदीव के साथ भारत के संबंधों का क्या इतिहास रहा है, किस तरह के संबंध विकसित हुए हैं पिछले दिनों में, और आगे इसकी किस तरह की डेवलपमेंट होगी। साथ ही मालदीव का जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो सभी जो है इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो एक एक करके हम इन सब पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो करंट कॉन्टेक्स्ट है कि अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे मालदीव, और वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं इब्राहिम सोलिह से मिलेंगे। तो वहाँ क्या क्या इस दौरे पर क्या क्या होगा। मालदीव की संसद को भी पीएम मोदी वहाँ संबोधित करने वाले हैं। इसके लिए बाकायदा मालदीव के संसद में एक प्रस्ताव लाया गया था, और जिसमें कि आज शाम को जो है वो संसद को संबोधित करने वाले हैं अपने दौरे के पहले दिन। दूसरा क्या घटनाक्रम होगा, कौन कौन से समझौते होंगे। वहाँ पर कई जो है समझौते किए जा सकते हैं, 5 या 6 जो है समझौते किए जा सकते हैं। उनमें ये समझौते सीमा शुल्क से संबंधित, और शिपिंग डेवलपमेंट से संबंधित, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, और यूथ स्किल डेवलपमेंट, और साथ ही एक फेरी सर्विस जो कि कोचीन से और कनेक्ट करेगी मालदीव को। तो ये समुद्री रास्ते पर एक तरह से नावें चलाने का जो है कॉन्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। और एक क्रिकेट स्टेडियम के लिए भी भारत जो है प्रस्ताव दे सकता है, वहाँ उनके लिए बजट दिया जा सकता है। तो मालदीव में ये समझौते आज किए जाएंगे। और इससे पहले जो क्या हमारे रिलेशन रहे हैं मालदीव के साथ, या पिछले दिनों किस तरह के रिलेशन रहे हैं। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी जब मालदीव गए थे तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। नवंबर 2018 में उनका ये दौरा हुआ था। इस बार वो अपने पहले विदेशी दौरे के लिए दूसरे कार्यकाल में जा रहे हैं। पिछली बार 2014 में उन्होंने अपने पहले विदेशी दौरे के लिए भी एक दक्षिण एशियाई देश भूटान को चुना था, जहां वो अपने पहले दौरे के रूप में गए थे। अब अगर मैं स्टैटिक फैक्ट्स की बात करूं तो मालदीव की राजधानी माले है, यहाँ की मुद्रा मालदीवी रुपया है। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। तो भारत के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं पहले से ही मालदीव के साथ दोस्ताना और रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य साझेदारी के रूप में काफ़ी निकट और करीबी संबंध रहे हैं। भारत मालदीव की सुरक्षा में भी योगदान देता रहा है। तो अब जानते हैं कि मालदीव के साथ भारत के संबंधों के इतिहास क्या है और इनका डेवलपमेंट किस किस प्रकार से हुआ है। तो मालदीव को जो है आज़ादी मिली थी ब्रिटिश शासन से 1966 में। उसके बाद से ही जो है भारत के संबंधों की शुरुआत यहाँ पर हो गई थी, जब 1976 में भारत ने मालदीव के साथ अपनी समुद्री सीमा का निर्धारण किया था। और दोनों ही देश जो हैं सार्क के मेंबर हैं वर्तमान में, और IORA के भी मेंबर हैं। इतिहास को लेकर के अगर कुछ किस्से मैं आपको बताऊं तो नवंबर 1988 में जब 80 आतंकवादियों के समूह, जिनको कि वहां के व्यापारियों और सरकार के खिलाफ साजिशकर्ताओं द्वारा समर्थन मिल रहा था, उन्होंने राजधानी माले के एयरपोर्ट पर नियंत्रण कर लिया था और लगभग पूरे शहर को अपने कब्जे में ले लिया था। परंतु वो उपद्रवी जो है राष्ट्रपति को नहीं पकड़ पाए, और उस समय के राष्ट्रपति जो थे उन्होंने भारत से मदद मांगी, और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने तुरंत 1600 सैनिकों का दस्ता वहां पर भेजने का आदेश दिया। और 12 घंटे से भी कम समय में भारतीय सेना वहां पहुंची थी, और घंटों के भीतर ही पूरे शहर को अपने नियंत्रण में और पूरे देश को अपने नियंत्रण में ले लिया, और आतंकवादियों के चुंगल से मालदीव को मुक्त कराया था। ऐसे ही एक घटनाक्रम दिसंबर
2014 में भी हुआ, जब मालदीव के यहाँ एकमात्र उनका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो कोलैप्स कर गया, और इस कोलैप्स करने के कारण वहां पर जो है पानी की समस्या जो है खड़ी हो गई। इस फ्रेश वाटर की समस्या से निपटने के लिए जो है मालदीव सरकार ने फिर से भारत सरकार से मदद मांगी, और भारत सरकार ने तुरंत ही अपने 2 नेवी शिप्स आईएनएस सुकन्या और आईएनएस दीपक को वहां भेजा, जिन पर की जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल थे, और उन्होंने जो है मालदीव को फ्रेश वाटर जो है सप्लाई किया, और साथ ही यहाँ से बहुत सारे वाटर बोटल्स भी सप्लाई की गई थी। तो ये तो हमारे हिस्ट्री हो गई रिलेशंस की, और किस तरह के जो है संबंध दोस्ताना और एक भारत के मदद देने वाले साथी के रूप में रहे हैं। भारत ने मालदीव को काफ़ी मदद दी है, इस प्रकार के संबंध रहे हैं। तो इंडिया की भी पॉलिसी रही है नेबर फर्स्ट, और मालदीव की भी पॉलिसी रही है इतिहास में इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। भौगोलिक रूप से और जीके स्टैटिक फैक्ट की भी अगर हम बात करें तो मालदीव भारत से केवल जो है दक्षिण छोर से 700 किलोमीटर की दूरी पर जो है हिंद महासागर के अंदर स्थित है। तो इसलिए भी जो है मालदीव की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हिंद महासागर में चीन भी अपना दबदबा बनाने के लिए लगातार कोशिश करता रहता है। तो अब बात करते हैं पिछले दिनों कुछ डेवलपमेंट हुए, जब जिन्हें हम कह सकते हैं एक तरह से नेगेटिव डेवलपमेंट हुए, या मालदीव ने चीन की तरफ अपना जो है रुख ज़्यादा प्रकट किया। क्या हुआ, जब पिछली पूर्व राष्ट्रपति यामीन के कार्यकाल में जीएमआर का प्रोजेक्ट 2012 में कैंसिल कर दिया गया, और उस प्रोजेक्ट को एक चाइना कंपनी को दे दिया गया। उसके तुरंत बाद 2015 में जब कुछ रिलेशंस इस तरह के चल रहे थे, तो पीएम मोदी को भी अपनी विजिट मालदीव की कैंसिल करनी पड़ी, और 2016 में मालदीव ने 50 साल के लिए चाइना को अपना एक आइसलैंड, जो कि राजधानी माले के बहुत पास है और एयरपोर्ट माले से भी बहुत पास है, उसको 50 साल के लीज के लिए दे दिया। फिर चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके लिए भी उन्होंने एग्रीमेंट किया, और चाइना के अंदर रोड डेवलपमेंट, बिल्डिंग डेवलपमेंट में मालदीव के अंदर चाइना ने बहुत जो है काम किया, और जो रोड बनाए, बिल्डिंग्स बनाए। साथ ही उसको मैरीटाइम सिल्क रोड MSR 2017 इस प्रोजेक्ट पर भी चाइना के साथ मालदीव ने काम किया, और उसके कुछ समय बाद ही 2017 में यामीन सरकार ने उन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दे दिया चाइना को। और इस सब घटनाक्रम के बावजूद जो है भारत एक शांत रुख और एक तरह से दूर से शांत होकर देखता रहा, और चीज़ों को, घटनाक्रम को चेंज होने का इंतजार करता रहा। जॉइंट पेट्रोलिंग पाकिस्तान को परमिशन दी गई 2018 में, उनकी नेवी के साथ मालदीव ने जॉइंट पेट्रोलिंग किया। 45 दिन की इमरजेंसी लगा दी थी 2018 में यामीन सरकार ने, जिस पर भारत ने फिर अपनी प्रतिक्रिया दी और उसको क्रिटिसाइज किया। तो इस पर फिर 2018 में यामीन सरकार ने भारत के 2 हेलीकॉप्टर जो पहले की सरकार ने मांगे थे और भारत सरकार ने उनको उपलब्ध कराए थे, उन्हें वापस कर दिया। इसके बाद 2000 भारतीयों को एक परमिशन जो है वहाँ वर्क परमिट उनके डिनाइड कर दिए गए, जबकि बहुत सारे बांग्लादेशी वहाँ ऐसे रह रहे थे जिनके वर्क परमिट जो है वो उनका टर्म पूरा हो चुका था, और उन्हें फिर भी कैंसिल नहीं किया गया था और भारतीयों को अलाउ नहीं किया गया। तो बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कह सकते हैं नेगेटिव पॉलिटिकल डेवलपमेंट पिछले दिनों हुई थी। उसके बाद कुछ सुधार भी आया है, तो उनकी भी बात कर लेते हैं, पॉजिटिव चेंजेस की बात कर लेते हैं। इसके बाद मालदीव में सत्ता परिवर्तन हुआ 2018 के अंदर, और जब इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है सत्ता में आए, जो कि भारत के ज़्यादा निकट माने जाते हैं, और उनके आने के बाद भारत ने जो है मालदीव को इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन यानी IORA का सदस्य बनाने की पहल की, और मालदीव IORA का पूर्ण सदस्य बना। अब जो है FTA का दर्जा जो कि चाइना को दिया था पिछली सरकार ने, उसको वापस लेने पर विचार कर रही है मालदीव की सरकार, क्योंकि इसको एक पक्षीय मान करके मालदीव सरकार अब इससे पीछे हटना चाहती है। साथ ही मालदीव की सरकार ने भारत से जो है 2
ड्रोनियर एयरक्राफ्ट भी मांगे हैं। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ जो है, और आज जो है जब प्रधानमंत्री मोदी मालदीव जाएंगे तो वहाँ भी 5-6 समझौते किए जाएंगे, जिनके बारे में मैंने आपको शुरुआत में भी बताया। एक बार फिर से बता देता हूँ कौन कौन से उन पर समझौते आज हो सकते हैं। सीमा शुल्क, शिपिंग डेवलपमेंट, सिविल सर्विसेज और यूथ स्किल डेवलपमेंट, और नौका सेवा यानी फेरी सर्विस जो कि कोचीन से और मालदीव तक चलाई जा सकती है, और एक क्रिकेट स्टेडियम को लेकर के एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। तो ये जो है हमने जाना मालदीव और भारत के संबंधों का जो बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से उनकी डेवलपमेंट इतिहास में रही है और आगे किस तरह की डेवलपमेंट होनी चाहिए। साथ ही भारत को जो है आगे जो है इस अपने जो व्यापार है उसको भी मालदीव के साथ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत और मालदीव के बीच अभी व्यापार बहुत कम मात्रा में, या कम कहा जाए तो बहुत कम लेवल पर हो रहा है। तो उस एग्रीमेंट को भी आगे बढ़ा करके व्यापार भी हमें बढ़ाना चाहिए। साथ ही हमारे रिलेशंस और ज़्यादा मालदीव से मजबूत होने चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों जो घटनाक्रम पिछले 4-5 साल चला उसको देखते हुए भारत को अब इससे सतर्क हो जाना चाहिए, और आगे जो है मालदीव के साथ अच्छे संबंध और प्रगाढ़ किए जाएं। भारत ने तो अपनी हर कोशिश की है, मालदीव को भी इस बात के लिए एग्री किया जाए और उन्हें जो है बताया जाए कि भारत उनके लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। और इंडियन ओशियन में चाइना जो अपना दबदबा बनाने की कोशिश लगातार करता रहता है, उन कोशिशों को लेकर भी भारत को सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द स्टडी अड्डा।